स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। आज आपकी पहली ऑनलाइन क्लास एसएसटी की जा रही है। आप देखिएगा, आपको एसएसटी में हम लेसन 18 यानी 18 पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, हाँ तो स्टूडेंट देखिए, आपका पार्ट 18 है दक्षिण के पठारी प्रदेश का जनजीवन। ओके बच्चों, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, और महाराष्ट्र। ओके बच्चों, अब हम आपको एक चीज़ और बताएंगे कि आपका ये जो हम लेसन पढ़ा रहे हैं पहले से और अब की ऑनलाइन क्लास में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे भारत का से लेकर के नेक्स्ट पेज पे देखिए, मनाया जाता है, यहाँ तक पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, अब आप अपने नोट्स पर 1 मिनट आ जाइए। देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं कि आपके नोट्स में लिखा है पार्ट 18 दक्षिण के पठारी प्रदेश का जनजीवन। ठीक है, आप देखिए, हम आपको बता रहे थे टॉपिक फर्स्ट में हम आपको पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, जो कि हम आपको बुक से बता चुके हैं। और कहाँ से कहाँ तक पढ़ाएंगे बच्चों? भारत का दक्षिणी से लेकर के मनाया जाता है। ओके बच्चों, अब आप अपनी बुक में आ जाइए। बुक में देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, देखिए, भारत का दक्षिणी पठार जो है वो उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। इनके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बहुत सारे भाग इसमें मिले हुए हैं, सम्मिलित हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग तथा झारखंड राज्य का कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। सबसे पहले हम आपको मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, हमारे देश के मध्य में स्थित होने के कारण इस राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। क्यों पढ़ा बच्चों? क्योंकि ये देश के मध्य भाग में स्थित है। ये राज्य चारों ओर भूमि से घिरा है, यानी चारों ओर जमीन है। मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग जो है वो पठारी है और कुछ स्थानों पर मैदान तथा पहाड़ियाँ भी हैं। भोपाल जो है इसकी राजधानी है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? भोपाल। और इसमें देखिए, फसल और खनिज पदार्थ, कौन कौन से फसलें होती हैं और कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गेहूँ, ज्वार, बाजरा और सरसों की खेती काफ़ी मात्रा में होती है। ठीक है ना बच्चों? मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में अनेक खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ में देखिए, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, कोयला, लोहा, मैग्नीज मुख्य खनिज हैं। ठीक है बच्चों, और पन्ना हीरा भी यहाँ की खाने हैं। और मध्य प्रदेश में कुछ बड़े कारखाने भी हैं। ठीक है, और जो मतलब यहाँ पर बड़ा कारखाना है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है बच्चों, ये नेपा नगर में है। ठीक, अब देखिए, ग्वालियर और इंदौर में जो है वो वस्त्र उद्योग है। मध्य प्रदेश में सीमेंट के भी खाने हैं। अब देखिए, यहाँ के पर्यटन स्थल, यानी पे घूमने के स्थान कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं सांची स्तूप, मांडू और ग्वालियर के किले आदि। ठीक है बच्चों, अब देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, इस राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। इस राज्य में जंगल अधिक है। ठीक है, और अनेक जनजातियां भी इसमें रहती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी फसल पाई जाती है छत्तीसगढ़ में? यहाँ पर जो मुख्य फसल है वो धान है। यहाँ की छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है। यह राज्य खनिजों में बहुत अधिक धनी है। ठीक है, अब देखिए, उद्योग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उद्योग होते हैं? स्टील प्लांट, लोहा इस्पात बनाने का एक बहुत बड़ा कारखाना है। ओके बच्चों, अब देखिए महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र जो है वो आपका महाराष्ट्र में समुद्र तट के समीप तटीय मैदान में है। देखिए बच्चों, ठीक, इन मैदानों की मुख्य फसल धान है। समुद्र तटीय मैदान के नेक्स्ट पेज में आइए। ओके, कुर्ता कौन सा? अब देखिए, पूर्व में पश्चिम घाट की पहाड़ियां हैं तथा पहाड़ियों के पूरब में पठारी प्रदेश हैं। ठीक है, अब यहाँ की फसल देखिए महाराष्ट्र की। यहाँ पर मुख्य फसलें कपास, गन्ना और तिलहन है। मुख्य फसल जो है वो कपास, गन्ना और तिलहन है। ठीक है बच्चों, अब नागपुर में जो है वो नारंगी प्रसिद्ध होती है। और महाराष्ट्र के अनेक उद्योग भी हैं, और भी सूती वस्त्र उद्योग भी यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर दवाई बनाने का उद्योग भी है। ठीक है,
अधिकतर उद्योग मुंबई में है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है ना बच्चों। महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो मुंबई है। ठीक, ये फिल्म उद्योग भी है। अब देखिए क्या है कि महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा नगर पुणे है। अब यहाँ के पर्यटन स्थल देखिए कौन कौन से हैं। पर्यटन स्थल यहाँ का है महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर प्रसिद्ध पहाड़ी नगर है। ठीक है बच्चों। अब नागपुर, कोल्हापुर तथा शोलापुर भी यहाँ का प्रमुख नगर है। भाषा व त्यौहार, भाषा महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी है। ठीक है, और परंतु गुजराती और हिंदी भी काफ़ी बोली जाती है। ओके बच्चों, अब हम आपको कुछ नोट्स के बारे में दिखाएंगे। अब देखिए बच्चों, आपका ये टॉपिक फर्स्ट है और इसमें ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये आपको जो है वर्ड मीनिंग दी गई है और क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद करना है। और देखिए इसमें सब है, भारत का दक्षिणी पठार कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणी पठार उत्तर के मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, हमने आपको पैराग्राफ पढ़ाया है, आप उसी पैराग्राफ में से सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, दूसरा पेज देखिए इसका। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर का दूसरा पेज है। इसमें आपको 6 से लेकर के 13 तक क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आपको सभी बहुत अच्छे से याद करने हैं। ओके बच्चों, ये आपका पार्ट खत्म होता है। अब हम आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे।